बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और इसके लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में भी गहमा गहमी जारी है और बड़े ज़ोर शोर से कैंपेन भी चल रही है। इसके साथ साथ सिंध हो गया और KPK हो गया, वहाँ पर भी जो जोड़ तोड़ है, वहाँ पर जो जमातें हैं वो आपस में इत्तेहाद करने के साथ साथ एक दूसरे की बोलियां भी लगा रही हैं। और साथ में बलूचिस्तान है, वहाँ पर भी यही मामला चल रहे हैं। लेकिन असल ख़बर ये है कि जमात इस्लामी ने, जो आपको पता है कि हमेशा से एक मुनाफ़क़त का परचम उन्होंने बुलंद रखा है, और वो तारीख़ के ऐसी जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें तारीख़ में वो चीज़ देखी जाए, तो वो तारीख़ के दूसरी जानिब खड़े होते हैं। और ये एक अलमिया भी है और ये एक सच भी है। अब जनाब जमात इस्लामी ने ऐलान क्या किया कि वो PDM को जो है वो उनका इत्तेहाद होगा और सेनेट इलेक्शन में वो PDM के साथ जो है वो इत्तेहाद करेगी, उनकी सपोर्ट करेगी और इमरान खान साहब के वो ख़िलाफ़ ही जाएगी। और ये आपको पता है कि जमात इस्लामी PDM के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थी। ये वाहिद जमात या पोजीशन की जो अकेली अपनी कैंपेन चला रही थी और अपना एक जो सियासी चूरन है वो मज़हब के नाम पर बेच रही थी। लेकिन आपने देखा कि अब वो इस PDM का इत्तेहाद जो है उसका ही एक हिस्सा बन गए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बड़ी ही मुनाफ़क़त वाली जो बात है वो सामने आई है। आपको पता है कि जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं या अमीर कह लें, सिराजुल हक साहब, उन्होंने कहा कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और PTI बहुत जो है करप्ट जमात है। बड़ा उन्होंने एलिगेशंस लगाए और ख़ुद को पारसा जो है वो बताया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक इंतहाई ही समझ लें कि खौफनाक किस्म का ये एक बात है कि 3 MPA हैं KPK में जमात इस्लामी के। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं कि 3 MPA हैं और इनके सेनेटर की तादाद जो उन्होंने वहां पे खड़े किए हैं वो 4 है। और आपको पता है कि वहाँ से जो KPK है वहाँ से सीट निकालने के लिए मेरे ख्याल 14 से 15 आपको सेनेटर चाहिए होते हैं। अब 3 जिस बंदे की जमात के MPA हों और एक कौमी असम्बली में उनका MNA है जो गिलानी को सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके बदले आप देखें कि 3 MPA और 4 इनके सेनेटर जो हैं वो उम्मीदवार हैं। और ये कैसे ये बंदा जो है सेनेटर मुंतखब कराएंगे? कौन से इनके पास जो है ऐसी एक इल्म है या ताकत है जो इनको सेनेटर मुंतखब करा देगी? लेकिन आप देखें कि अब इन्होंने जोड़ तोड़ जो शुरू किया है वो किया है ANP के साथ। ये कोशिश कर रहे हैं कि 2018 में एक सेनेटर बनवाया था इन्हें। लेकिन पहले मैं आपको इस खबर की डिटेल से पहले वो खबर बतानी है आपको कि कौन सी शख्सियत जा रही है। हामिद मीर साहब का बड़ा ही इंकशाफ हुआ है और उन्होंने दोबारा इंकशाफ किया है, लेकिन वो भी दिलचस्प खबर है। लेकिन पहले ये सिराजुल हक साहब पे बात करते हैं कि सिराजुल हक साहब को इमरान खान की हुकूमत ने, इमरान खान की पार्टी ने सेनेटर बनाया था। आज से जो पहले जो सेनेटर बने थे, ये वहाँ पे पहले KP में वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने वहाँ पे सीट छोड़ी, तो उसके बाद ये सेनेटर मुंतखब हुए। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो जमात थी उनकी मरहून मिन्नत है कि सिराजुल हक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी कि इमरान खान ने ख़ुद सेनेटर बनवाया, जिसने इनके ऊपर एहसान किया। आज वही तारीख़ के दूसरी जानब खड़ी है और मुनाफ़क़त इनका जो है वो एक निशान है। आप देखें कि जिस पार्टी ने इन्हें सेनेटर बनाने में मदद फराहम की, आज उसी पार्टी के ख़िलाफ़ सेनेट इलेक्शन में ये वोट देने जा रहे हैं, इत्तेहाद कर लिया है। और फिर ANP के साथ ये इत्तेहाद करना चाहते हैं। उनके भी 12-13 सेनेटर हैं, वो ये कहते हैं कि 3 वोट उन्हें चले जाएंगे। हालांकि आप देखें कि ये जो अपने जस्टिफिकेशन देते हैं कि 4 हमारे जो सेनेटर जो खड़े हुए हैं वो मुख्तलिफ़ कैटेगरी में खड़े हुए हैं, ठीक है हुए हैं, लेकिन इनको वोट कैसे मिलेगा? अब आपको पता है कि जब भी जो एक MPA होता है तो उसके वोट जो होते हैं वो 4 बन जाते हैं। उसने मुख्तलिफ़ सीटों पे वोट देने होते हैं तो वो 4 वोट उसके कंसीडर होते हैं, जैसे टेक्नोक्रेट की या जनरल सीट पे। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि हमारे पास ये वोट बनते हैं 9, हम ये 9 वोट देंगे किसी और को और जनाब उसके बदले लेंगे हम 15 वोट, ताकि अपना सेनेटर मुंतखब कराएँ। और ये डील करना चाहते हैं ANP के साथ। और वो ANP के इसलिए करना चाहते हैं कि ANP ने इनकी मदद की थी, इनका एक सेनेटर बनाया था। आप कहते हैं कि जनाब हम उनका एहसान उतारना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो है ये अपना एहसान ख़त्म करना चाहते हैं और उनके ऊपर जो है ANP के साथ मिलकर ये चाहते हैं कि एक अपना सेनेटर बनवा लें। और मुनाफ़क़त की इंतहा देखें कि आपको पता है कि एक जो ANP है वो एक लेफ़्ट की जो है जमात है, सुर्ख़े कह लें, उन्हें रेवोल्यूशनरी कह लें, लेकिन एक जो जमात है जमात इस्लामी, ये राइट विंग की है। अब एक जानिब लेफ़्ट के लोग हैं
कहाँ गया नज़रियात, कहाँ गए आपकी जमहूरी अक़दार, कहाँ गए इस्लामी नज़रियात आपके। और इसमें तो कोई इस्लाम नज़र भी नहीं आ रहा, सिर्फ पेट का मसला नज़र आ रहा है। और वो आप देख रहे हैं कि मफादात जब हों तो फिर ये जमात इस्लामी अपनी मुनाफ़क़त दिखाते हुए, मैं बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि 3 MP और आप एक सेनेटर मुंतखब कराने चले हैं, ये कौन सा असूल है? या तो फिर आप हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे या तो फिर आप वोट ख़रीदेंगे, कुछ ना कुछ तो आपने करना है ना। लेकिन जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक, जिन्हें सेनेटर बनवाया इमरान खान की हुकूमत ने, इमरान खान की जमात ने, आज उनके ख़िलाफ़ बगावत जो है कर रहे हैं, मुनाफ़क़त कर रहे हैं और वोट देने जा रहे हैं PDM को। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब इमरान खान को एक वोट की ज़रूरत थी तब जमात इस्लामी तारीख़ के किसी और दायरे में खड़ी थी। इस तरह से यही इनकी मुनाफ़क़त KP में है। बंदे इनके 3 हैं MPA और इन्होंने जो सेनेटर की तादाद खड़ी की है, उम्मीदवार वो 4 हैं। बंदे इनके 3 हैं, उम्मीदवार 4 हैं। आए सोच के यकीन करें, हैरान हो गया कि जनाब ये कैसे लोग हैं और कैसे इनकी मुनाफ़क़त है। दूसरों को भाषण देते हैं, करप्शन ना करो, हॉर्स ट्रेडिंग ना करो, यूँ ना करो, और ख़ुद इनकी तादाद देख लें। और फिर मिलाप किन से कर रहे हैं? जिनका इनका 360 का वैर है, यानी कि इनका आपस में कितना इनका एक जंग है आपस में, इनकी नज़रियात की भी, हर तरह से। लेकिन फिर भी पेट का मसला है, क्योंकि इनके इस्लाम का तो मसला है नहीं इसमें। और अब आ जाते हैं हामिद मीर साहब के इंकशाफ के बारे में, जो मैंने एक थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा कि एक अहम शख्सियत है, वो जाने का दावा कर रहे हैं। और वो कोई और नई शख्सियत नहीं है, और ये वही दावा है जो गुज़श्ता हम 2.5 साल से सुन रहे हैं, या 2 साल से कह लें, कि उस्मान बुज़दार जब CM पंजाब बने तो उसके बाद ही ये बातें शुरू हो गई कि उस्मान बुज़दार आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। तो हामिद मीर साहब ने अब जी एक नया इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जी पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, अब जी का जाना ठहर गया है, अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने किस बुनियाद पे दावा किया? उन्होंने कहा कि 10 का इलेक्शन आप देख लें। और फिर उनके बाद कहा कि मैं ज़हनी तौर पर जो है मैं अभी बड़ा टेंशन में हूँ। फिर मैं ख़ुद अपने आप से बातें भी करने लग गया कि देखें जी धांधली हो गई है, डस्का के इलेक्शन में बड़ी धांधली पकड़ी गई है। और मैं बड़ा मायूस भी हुआ, बड़ा परेशान भी हुआ कि 2013 में मैं इमरान खान का गवाह बन के गया और धांधली के सबूत मैंने दिए कि यार ये 2013 में धांधली हुई है, लेकिन अब वही PTI ख़ुद धांधली कर ली है। लेकिन देखें कि आप इमरान खान पे तनकीद के लिए हामिद मीर साहब ने अपने आप को ख़ुद से बातें करना भी उन्होंने जारी कर दिया। ख़ुद वो परेशान भी है, डिप्रेशन में भी है। लेकिन खैर, वो 3 मार्च का इलेक्शन है, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हारेंगे तो फिर इनका डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। और ये आपको पता है कि ये इसी तरह से तारीख़ें हमें देते रहे हैं, मार्च की भी देते रहे हैं, दिसंबर की भी देते रहे हैं। इस तरह से चलता रहेगा, ये मनफी बातें चलती रहेंगी पाकिस्तान में। और इस मनफी बातों को करने वाले कौन हैं? आगे टूल्स हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त पार्टियाँ जो हैं वो ख़ुद बात नहीं करती, बल्कि उन्होंने अपने आगे सहाफ़ी रखे हुए हैं, वो एक नैरेटिव बनाते हैं। अब मुझे बताएं, उस्मान बुज़दार के जाने की ख़बरें कौन सा सहाफ़ी है जिसने नहीं दी? लेकिन इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि वो खड़े हैं। और अभी भी लाहौर में जब वो मिल के आए हैं तो उन्होंने एतमाद का इज़हार किया। और अभी पंजाब के आपने इलेक्शन भी देख लिए हैं, और लोगों ने बड़ा एतराज़ भी उठाया पंजाब के इलेक्शन पे कि जनाब ये तो इमरान खान और मुकमका हो गया। इमरान खान क्या करता? वोट ख़रीदता। अगर वो वोट ख़रीदता तो जनाब इमरान खान का जो नज़रिया है वो जो है वो एक साइड पे हो जाता। आप इमरान खान को दाद तो दें कि उस बंदे ने वोट नहीं ख़रीदे, एक पावर में होते हुए पैसा खर्च नहीं किया, सरकारी मशीनरी का जो है वो उसने इस्तेमाल नहीं किया। जो उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, तो इमरान खान ने वो करके दिखाया और उन्होंने वोट नहीं ख़रीदे। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा किसी भी बंदे की होनेस्टी का अगर आपने कोई मिसाल देनी है तो ये पंजाब के इलेक्शन है, जो इमरान खान साहब ने इसलिए किए कि जनाब जिसकी पार्टी का जो हिस्सा आता है उसको उसके मुताबिक मिल जाए। तो इसमें बुरे वाली तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, पैसों के नोट बोरियां नहीं खोली, बल्कि जो एक शफाफ इलेक्शन होने थे वही हो गया। यही वो मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब हमें आप जो है वो शफाफ इलेक्शन कराने के लिए ओपन बैलेट का हुक्म दें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो इसके साथ आप देख लें कि ये सारे इंकशाफात हैं, ये मामलात हैं, और जो मज़ीद इंकशाफात होंगे, ख़बरें होंगी, आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जमात इस्लामी की मुनाफ़क़त कि उन्होंने कैसे इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपा और ख़ुद कितने बड़े मुनाफिक हैं। 3 बंदे उनके MP हैं, KP असम्बली में 4 उम्मीदवार उतारे हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।